ट्रांजेक्शन कर दें, चाहे कुछ भी हो। तो एक टाइम के बाद टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें बदलती गई। आज हम लोग कहाँ पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक मनी पहुंच गए। देन भविष्य में क्या आने वाला है, भविष्य में आने वाला है क्रिप्टो। सो क्रिप्टो एक ऐसा चीज है, जैसे कि अगर कोई मेरा दोस्त अगर लंदन में बैठा है या अमेरिका में बैठा है या दुबई में बैठा है, तो अगर मुझे उसको पैसा ट्रांजेक्शन करना है, पैसा भेजना है, तो मैं इंडियन करेंसी उसको नहीं भेज सकता। या उसको मुझे पैसा भेजना होगा तो दुबई का धीरम मुझे नहीं भेज सकता। तो एक अब टाइम आ गया क्रिप्टो करेंसी का। अगर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन होता है विद इन सेकंड, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन हो जाता है। इसमें बैंक का जो यूज होता है वो नहीं होता है। तो इसको अब इसके बारे में समझते हैं। तो एक टाइम था कि लोग काऊ में, गोल्ड में, मेटल में, पेपर मनी में, प्लास्टिक कार्ड में इतने तक इन्वॉल्व थे, यहाँ तक आ चुके थे। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो भविष्य टेक्नोलॉजी का है तो क्रिप्टो करेंसी का है। लोग धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, यहाँ पे आते जा रहे हैं। भविष्य इन्हीं का है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। लीनर वर्सेस पेसिव पेसिव इनकम। अगर मैं इसकी बात मैं करूं ना, तो इस पहले इसको जिसने बताया है, जिसने इसको दिया है, उसके बारे में एक थोड़ा सा जान लेते हैं। एक रॉबर्ट टी कियोसाकी करके एक व्यक्ति है, जिन्होंने एक बुक लिखा है बिजनेस स्कूल। उसमें उन्होंने बताया है कि पैसे कमाने के 10 तरीका उन्होंने उसमें बताया। अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी की मैं बात करूं तो वो अमेरिका के, यूएसए के मेरिन कॉर्प में एक जॉब करते थे, और उन्होंने 27 साल की उम्र में अपना जॉब को छोड़ करके फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था। देन 35 साल तक आते आते उन्होंने 35 साल तक आते आते वो बैंक करप्ट हो गए थे। फिर उन्होंने अपना बिजनेस जो जीरो से स्टार्ट करा, और 47 साल तक आते आते वो फाइनेंशियली फ्री हो गए थे। उन्होंने एक और बुक लिखा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके, जिन्होंने उसमें बताया कि लीगल रूप से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि एक होता है एम्प्लॉय जो लीगल रूप से पैसा कमाता है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय, वो भी लीगल रूप से पैसा कमाता है, बिजनेसमैन। और ये चारों एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन लोग लीगल रूप से पैसा कमाते हैं, लीगल एंड एथिकल रूप से पैसा कमाते हैं। अगर क्वाड्रेंट एक्टिव इनकम की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एम्प्लॉइज में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार की एम्प्लॉय होती है। एक प्राइवेट एम्प्लॉय होती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इन लोग वर्क करके एक टाइम तक पैसा अर्न करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय की मैं अगर मैं बात करूं ना, तो वो लोग होते हैं जिन लोग सेल्फ मतलब कुछ दुकान खोल करके, या किराना का, या मेडिकल शॉप, मतलब ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति व्यापारी होते हैं जिन लोग सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो वैसे बिजनेसमैन में ऐसे लोग, ऐसे कैटेगरी लोग आते हैं जिनके अंडर में 500 से ज्यादा लोग वर्क करते हैं। देन इन्वेस्टर की कैटेगरी उनकी मैं बात करूं ना, तो इनपे वे लोग आते हैं जो 50 करोड़ से 100 करोड़ तक इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाते हैं। अगर मैं इनको दो भागों में बांटू, ई और एस को, बी और आई को ना, तो 95% जो जनरेशन जो वेल्थ है ना, इनकी कैटेगरी में है, ई और एस में, इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। अगर वेल्थ की अगर मैं बात करूं, संपत्ति की अगर मैं बात करूं, तो 95% से ज्यादा संपत्ति जो है बिजनेसमैन इन्वेस्टर के पास है, और सिर्फ मात्र 5% संपत्ति हमारे पास है, इंप्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के पास। आगे चलिए सर। चलिए सब इसको एक बार ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कर्मचारी जो होते हैं पैसों के लिए काम करते हैं, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम। सेल्फ एम्प्लॉय वे लोग होते हैं जो पैसे के लिए, उन लोग भी पैसे के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, छोटे व्यापारी हो गया। देन बिजनेसमैन बड़ा बड़ा व्यवसाय बनाते हैं, और फिर व्यवसाय उनके लिए काम करता है। एक टाइम बाद बिजनेस उनके लिए काम करते हैं, लोगों को मदद की आकांक्षा रखते हैं, और टीम बनाकर ही लोग वर्क करते हैं कि पैसे 500-600 लोग उनके अंडर में काम करते हैं, एक टीम ही हुआ। देन इन्वेस्टर होते हैं, उन लोग कोई भी बिजनेस में निवेश करके, या कहीं भी शेयर वगैरह हर जगह उन लोग निवेश करके ही पैसा बनाते हैं। जो सर, जो पीछे में जिनका फोटो दिख रहा है ना, उन सबको पीछे में जिनका फोटो दिख रहा था, एक मिनट, जो पीछे में बैकग्राउंड में जो फोटो दिख रहा है ना, उनका नाम है लाडो अखोटनिको, जिनके हम लोग प्रोडक्ट में जिनके कंपनी में, जिनके जो प्रोजेक्ट में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, MSN ऑन हॉलीवर्स एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। आने वाला जो समय है ना, सर बोल रहे हैं आने वाला जो समय पूरा पूरा टेक्नोलॉजी का रहेगा। जैसे अगर प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूँ ना, फ्यूचर इन फोर्थ मैगजीन फॉर इट मेटावर्स डेवलपमेंट। तो अगर अगर
इसमें इससे पहले फोर्ब्स मैगजीन के बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स मैगजीन एक ऐसा मैगजीन है जो एक साल में सिर्फ 8 बार प्रकाशित होता है। ये फोर्ब्स मैगजीन की खासियत है। ये 8 बार ही प्रकाशित होता है और इसमें हर कोई का हर कोई के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं छपता। इसमें उन लोगों को जगह दिया जाता है जो टॉप 10 रिच पर्सन हो, टॉप 10 बिजनेसमैन हो, टॉप 10 बड़े लीडर हो या बिजनेरिया पर्सन हो, जो लोग भविष्य में लोगों के लिए या तो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में इसमें छापा जाता है, या खिलाड़ी बड़े बड़े जो खिलाड़ी उनके बारे में छापा जाता है। तो उस फोर्ब्स मैगजीन में हमारे जो है लॉर्डो ओकुनिको जी का यहाँ पे फोटो फ्रंट पेज में आया था, और प्रोजेक्ट के मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के बारे में इस फोर्ब्स मैगजीन में आया था। तो फोर्ब्स मैगजीन में अगर किसी के आर्टिकल वगैरह कुछ छप रहे तो भाई वो मामूली बात तो नहीं है। जब देखा ना तो मेरे को लगा कंपनी इज बेस्ट, मेरे लिए बेस्ट है। अगर फोर्ब्स मैगजीन में कोई भी चीज छप रहा है ना, और मेरे को उसका नॉलेज है इसमें किसका छपता है, क्या चीज इसका आता है, तो ये मेरे लिए बेस्ट था। मैं तो यहाँ से समझा कि भाई कंपनी बहुत आगे तक जाएगी यहाँ से, क्योंकि उसका बारे में अगर फोर्ब्स मैगजीन आया पूरा वर्ल्ड जान रहा है इसके बारे में। तो हॉलीवर्स एंड नासा इवेंट की अगर मैं बात करूं ना, तो हॉलीवर्स जो था उनका जो था ब्रॉडकास्टिंग हमारे जो हॉलीवर्स कंपनी है ना उन्होंने किया था। तो सोचिए जो नासा अमेरिका का वैज्ञानिक सेंटर है जहाँ पे लोग सर्च करते हैं, तो वहां का इवेंट हमारे कंपनी जो है पूरा ब्रॉडकास्टिंग किया था पूरा वर्ल्ड में, जिन्होंने सबको दिखाया था वो हमारे कंपनी ने दिखाया था। अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करूं, जैसे इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं और ब्रॉडकास्टिंग का अवसर मुझे ही बस मिला, मेरे चैनल को मिला है, तो सोचो वो चैनल कितना बड़ा होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। सो देन अगर आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं, होलीवर्स डीएनए अवतार, यूर डिजिटल असिस्टेंट फॉर हेल्थ मैनेजमेंट। अब डीएनए के थ्रू हमारे हेल्थ का क्या बोल सकते हैं उपचार किया जा सकता है। डीएनए के थ्रू हम लोग इलाज करवा सकते हैं, अपना डीएनए दे करके इसका इलाज करवा सकते हैं। अब इसको अब गूगल में भी इसको आप सर्च करते हो, 22 फरवरी 2025 को ये गूगल में आया था। होलीवर्स बिगेस्ट स्पेस हिस्ट्री टू ए ग्लोबल। इसकी बात नहीं करूं, होलीवर्स लूनर कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के लिए 7 वैश्विक दशकों के लिए अंतरिक्ष इतिहास में लाया गया था। इसके लिए इसको गूगल में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। होलीवर्स रिश्यू आप डीएनए अवतार, डीएनए के थ्रू आप एक डिजिटल पहचान बना सकते हैं, अपना खुद का डिजिटल पहचान बना सकते हैं। लाडो कोर्निकोसर जी ने नए प्लेटफॉर्म मेटावर्स वर्चुअल व अल्फा परीक्षण के शुरुआत की घोषणा की थी। तो इसका आप अच्छे से एक बार नेट में भी एक बार गूगल के थ्रू एक बार सर्च करके देख सकते हैं। इसकी मेटाफोर्स यहाँ पे नीचे में लाडो सर जी का नाम लिखा है, लाडो ओकुनिको। और ये जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का जो मेटाफोर्स, ठीक है, इसमें 2 प्रकार के प्रोग्राम है। एक होता है एक वर्किंग प्रोग्राम है, और आप एक को सीख करके आप वहां से और पैसा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मेटावेल डब्ल्यू डेक्स और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। आप डब्ल्यू डेक्स में जा करके आप वहां पे ट्रेडिंग करके वहां से भी पैसा अर्न करते हैं। आप फ्यूचर डेफिट टूल एंड प्लेटफॉर्म, बहुत सारे वहां पे ऑलरेडी टूल्स हैं, फ्यूचर्स हैं। आप क्रिस्टल कैमी गेम टेलीग्राम जो है वहां पे टेपिंग करके भी उस गेम को खेल करके आप पैसा अर्न कर सकते हैं। गेमीफ्लाई प्ले एंड अर्न, मेटावर्स एक्सपीरियंस, लिक्विडिटी पूल एंड ट्रेडिंग। लिक्विडिटी पूल और ट्रेडिंग में भी जा करके आप वहां से पैसा अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके भी कर सकते हैं। डीएनए डिकोडिंग, डीएनए के बारे में पहले भी बताया था, और डीएनए डिकोडिंग के थ्रू वहां पे जा करके आप अपना और अच्छा से अर्न किया जा सकता है। ये आने वाले प्रोजेक्ट है जो कमिंग सून है। So achievement in 30 months, fastest growing biggest system in Web3 Metaverse। हमारी जो कंपनी है बहुत ही
फास्टेस्ट कंपनी है, 30 मंथ में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग किया था, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग इन मोर देन 150 150 कंट्रीज, 150 कंट्रीज में हमारी कंपनी जो है रन करे। 21 लाख एक्टिव पार्टनर है कंपनी में। अब सोच सकते हो इतने कम समय में 21 लाख से भी ज्यादा पार्टनर्स है इस कंपनी में, और 150 कंट्री में रन कर रही है कंपनी। मोर देन अगर अप्रोक्स अगर 1 लाख न्यू पार्टनर्स पार्टिसिपेट एवरी मंथ, 1 लाख लोग हर मंथ नए लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं। 368 करोड़ डॉलर अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 35,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इस कंपनी के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अप्रोक्स अगर बात मैं करूं तो 1500 करोड़ आप डिस्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ, मतलब कंपनी जो है 1500 करोड़ डॉलर जो है 1500 करोड़ हर मंथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ हर महीना कंपनी देती है। अप्रोक्स $2 लाख एनएफटी रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ। एनएफटी होल्डर को भी पैसा यहां से जाता है। $2 लाख एनएफटी होल्डर वहां से भी पैसा जाता है लोगों को, जिन लोगों ने अपना वाइन को होल्ड करके रखा है। देन इंटरकनेक्टिंग इकोसिस्टम, अगर इनकी मैं करूं सिस्टम की, तो टीएस प्रोग्राम जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सक्रिय भागीदारी और स्तर की प्रगति अन्य मेटावेल उत्पादों तक पहुंचाने को अनलॉक करती है, जिससे विकास और आय के सबसे अवसरों का विस्तार होता है। देन अगर मैं बात करूं तो यह तंत्र टीएस मूल्य जोड़ने और इसे अन्य मेटावेल उत्पादों में एकीकृत करने, उपयोगकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं पैदा करने के, नई रोजगार पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेफ्ट साइड आप लोग देख रहे होंगे जो वेलबिट सीईएस को देख रहे होंगे, ये कंपनी की एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे वेलबिट सीईएस, ये कॉइन है जिसको कंपनी ने लॉन्च करा था। यहाँ पे आप यहाँ ट्रेडिंग WDEX ट्रेडिंग के बारे में बात करा था, वहां से भी आप पैसा यहाँ से कॉइन परचेस करके ट्रेडिंग करके यहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं। एक टीम बना करके, एक नेटवर्क बना करके भी पैसा कमा सकते हैं। रॉयल्टी फंड से भी पैसा कमा सकते हैं। गेमिंग प्रोडक्ट्स भी है हमारे यहाँ पे, हमारे कंपनी में, वहां से भी पैसा अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। मेटावेल एनएफटी के थ्रू एनएफटी बना करके भी आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अर्निंग के लिए बहुत सारे अवसर, बहुत सारे अवसर यहाँ पे दिया गया है कंपनी के थ्रू। जैसे कि मेटावेल में आप देख सकते हैं जहाँ पे एक तरफ टीम वर्क है, एक साइड देखोगे। अब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे बिजनेस में आ जाओ और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा तो भी आप पैसा कमा लेंगे, नहीं। आपको सीखना पड़ेगा चीजों को। आपको या तो स्किल सीखना पड़ेगा या तो आपको टीम के साथ वर्क करके पैसा कमाना पड़ेगा। आप दोनों करके पैसा कमा सकते हैं। तो पहला इसमें टीएस प्रोग्राम में प्लग इन होकर के आप टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पे आप प्लग इन होकर के यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अपकमिंग हमारा जो प्रोजेक्ट है बुर्स जो है वो अभी आने वाला है, उसमें भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। एंड मेनी मोर कमिंग सून टू बिल्ड यूर वन टीम विथ सपोर्ट ऑफ इंटायर अपलाइन, क्रॉस लाइन एंड LTL। यहाँ से आप एक टीम बिल्ड करके भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में चलते हैं ना हम लोग, जहाँ पे स्किल बेस्ड है, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे मीटिंग अटेंड करना रहेगा और यहाँ पे चीजों को कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिक्विडिटी पूल से भी पैसा कमा सकते हैं, स्केपिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। टू अर्न बाय लर्निंग एंड एचिंग यूर स्किल, तो आप यहाँ पे लर्निंग आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ से भी अच्छा खासा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। T&S टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, ए यूनिक
ये एक यूनिक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर मैं बात करूँ ना, मार्केटिंग तो 100% यहाँ पे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ये 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। ये अगर टीएस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई केपिंग नहीं है। कई कंपनी में मैंने देखा है कि वहां पे एक केपिंग होता है, 9 लाख 10 लाख तक एक केपिंग होता है। वहां तक अगर हम लोग वर्क करते हैं, वहां से ज्यादा वर्क करते हैं, तो जितने भी पैसा है वो कंपनी के लिक्विडिटी पूल में चला जाता है। तो यहाँ पे कोई केपिंग नहीं है, ना ना यहाँ पे कोई टारगेट है, यहाँ पे कोई टारगेट भी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं दिया है। आपका जितना टाइम जब मन करेगा तब आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जब आपका मन करे आप आराम कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, जितना करना है उतना आपको ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है। आप कोई क्लोजिंग नहीं है। आप कभी भी क्लोजिंग कर सकते हैं। आज आप रात को भी क्लोज करके आप किसी का आईडी यहाँ पे डालते हैं या तो एक्टिव करता है, तो तुरंत आपको कमीशन यहाँ पे चला जाता है। नो मैचिंग, यहाँ पे कोई लेग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है कि थ्री लाइफ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कुछ मैचिंग नहीं है। जितना काम आप करोगे उतना का आपको तुरंत कमीशन मिल जाएगा। यहाँ पे इनकम जो है रेफरल से भी इनकम आता है, और आप स्पॉन्सर से भी इनकम आता है, और क्रॉस से भी इनकम आता है। मतलब आप जब किसी को करते हैं इस बिजनेस में तब भी आपको इनकम आता है, और आपके डाउन लाइन में के थ्रू अगर कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो भी आपको इनकम आता है, और आपके क्रॉस लाइन के थ्रू कोई भी ज्वाइन होता है तब भी से आपको इनकम आता है। मैंने ये ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म, इसी प्लेटफॉर्म में मेरे को ये मिला था कि क्रॉस लाइन से इनकम मैंने कभी सुना नहीं था, ना कभी मैंने देखा नहीं था। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने एक्टिव हुआ, यहाँ पे प्लग इन किया, तो देखा कि भाई यहाँ से क्रॉस लाइन को भी इनकम आता है। लेकिन जो स्लॉट को हम लोग परचेस करते हैं वो एक नॉन नॉन रिफंडेबल रहता है। मतलब इसमें जो स्लॉट हम लोग एक्टिव करते हैं उसमें जो पैसा जाता है वो रिफंड नहीं होता है। वो स्लॉट के बदले हम लोगों को टोकन मिलता है, उसको हम लोग उसको यूज करके जो पैसा, जितना पैसा का जो स्लॉट रहेगा उतना का हमको टोकन मिल जाता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, टी एंड एस मार्केटिंग कैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग पैसा कैसे अर्न करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वो हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। ऐसा इसको एक बार हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिसको हम लोग स्लॉट स्लॉट बोल के समझ सकते हैं, लेवल बोल के समझ सकते हैं, होटल बोल के समझ सकते हैं, या घर बोल के समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेकिन आप लोग ये देख रहे हो कि लेवल 3 में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे तीन तीन घर है, तीन तीन खाने जो है अलग से दिख रहा है। लेकिन हम लोग लेवल 1 में देख रहे हैं तो इसमें 6 दिख रहा है, लेवल 2 में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 दिख रहा है। सो हर जो स्लॉट है, हर जो लेवल है, उसका जो परचेसिंग जो प्राइस है वो अलग अलग है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग वर्क करते हैं, जैसे कि स्लॉट 1 की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल करूं, तो मान लेते हैं हम लोग इसको होटल मान लेते हैं। तो अगर मेरे पास एक होटल, जैसे मैं बिलासपुर में रहता हूँ, मेरे पास एक ही होटल है, तो कोई भी लोग जैसे बिलासपुर आएंगे तो एक ही होटल में रुकेंगे। वहां पे तो बहुत सारे होटल हैं, तो कोई भी होटल में रुक सकते हैं। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ही होटल, और वहां कोई एक आदमी आया और यहाँ पे रुक गया, तो इसका जो कमीशन रहता है वो मेरे अपलाइन को चला जाएगा। वैसे इसमें भी रुकेगा दूसरा नंबर में, तो यहाँ का भी कमीशन अपलाइन को चला जाएगा। और तीसरा में रुकेगा तो ये कमीशन मुझे आएगा, चौथा में भी मुझे आएगा, पांचवा में भी मुझे आएगा, और इसका जो छठवां में जो रहेगा उसका रिसाइकल हो करके मेरे अपलाइन को, मेरे क्रॉस लाइन को, या मेरे डाउनलाइन डाउनलाइन को किसी को भी चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आप स्लॉट 3 को देख रहे हैं। यहाँ पे 3 है, ये खुद के वर्क से होता है। ठीक है, जिसमें पहला कमीशन जो होता है मुझे आता है, सेकंड मुझे आता है, तीसरा रिसाइकल होता है। हर स्लॉट का जो परचेसिंग है वो अलग अलग है। जैसे कि आपका स्लॉट 1 का अलग रहेगा परचेसिंग, दूसरा का अलग रहेगा, तीसरा का अलग रहेगा, चौथा का अलग रहेगा, पांचवा का अलग, ऐसे 12 स्लॉट है। 12 स्लॉट का जो परचेसिंग जो अमाउंट है ना वो अलग अलग है। आप आपको जब इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, जब आप बिजनेस में प्लगिंग होंगे, एक्टिव होंगे, तो आपको एक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एक में स्टार्ट करेंगे, फिर उसको 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको ले जाना पड़ेगा, 12 तक ले जाना पड़ेगा। ये ऐसा वर्क करता है।
ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मात्र भाई मैं छठवा से स्टार्ट करूंगा तो छठवा ही लूंगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको छठवा तक जाना है तो आपको एक से स्टार्ट करके एक दो तीन चार पांच छह ऐसा करके आपको क्रमबद्ध तरीके से आना पड़ेगा। तो दोस्तों जो मैंने स्लॉट दिखा रहा था, तो सब स्लॉट का जो था वो उसका जो परचेसिंग जो अमाउंट है वो अमाउंट जो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे $10 का, सेकेंड में मैं बात करूं तो $80 का, और थर्ड में मैं बात करूं तो $32 का, फोर्थ अगर बात करूं तो $58 का। सो ऐसा ऐसा करते करते अगर बाहर तक जाओगे तो $6426 का ये स्लॉट आती है। देन जो स्लॉट है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो 100% है। ठीक है, जैसे कि आपको अगर मैं बात करूं S6 स्लॉट की अगर बात मैं करूं तो जैसे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 7, स्लॉट 8, स्लॉट 10, स्लॉट 11, ये जो दिख रहे हैं जो 8 स्लॉट, ये सब S6 के स्लॉट होते हैं। सो इसमें जो इनकम होती है वो पहला का जो इनकम होता है वो अपलाइन को जाता है, दूसरा को अपलाइन को जाता है, तीसरा को खुद को आता है, चौथा खुद का आता है, पांचवा खुद आता है, छठवा जो है वो रिसाइकल हो जाता है। सो ये छह स्लॉट का जो अगर मैं बात करूं ना ये 8 स्लॉट का, तो ये ऐसे काम करती है 8 स्लॉट। तो ये आपके काम करने के साथ भी ये इसमें लोग आएंगे आपके डाउनलाइन के थ्रू, आपके क्रॉस लाइन के थ्रू, इसमें सब लोग काम करेंगे तो सब लोगों के थ्रू यहाँ पे इनकम हो सकता है और होता भी है। ठीक है, अपलाइन के थ्रू भी होगा, डाउनलाइन के थ्रू भी होगा, क्रॉस लाइन के थ्रू भी होगा। मैंने ऐसा सिस्टम पहली बार देखा था कि क्रॉस लाइन के थ्रू भी यहाँ पे इनकम होता है। हम लोग तो मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग काम करता तो ऐसा था कि वहां पे कौन क्रॉस लाइन होता है तो हम लोग उससे बात भी नहीं करना था, कभी हेल्प अभी नहीं करते थे, ऐसा था। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा है कि भाई क्रॉस लाइन से इनकम आ रही है। तो पहला प्लेटफॉर्म मेरे लाइफ में ऐसा आया था जहां पे क्रॉस लाइन से इनकम आता था। सो अगर मैं बात करूं तो 11 स्लॉट तक सेम ये पूरा जो 6 स्लॉट है जो S6 है ऐसी पूरा वर्क करती है। ये आपको बाइनरी मॉडल में आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, बट लेकिन ये ऐसा होता नहीं। ये एक ऑर्बिट की तरह दिखाई देता है अगर आपके जब आप इसको एक्टिव करोगे तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ऑर्बिट की तरह आपको दिखाई दे रहा है। पहला इनकम अपलाइन को गया, दूसरा इनकम अपलाइन को गया, तीसरा इनकम जो रहता है खुद को आता है, मुझे आता है, चौथा इनकम खुद को मुझे आता है, पांचवा इनकम खुद को आता है, छठवा जो नंबर का रहता है वो रिसाइकल हो करके वो क्रॉस लाइन में जाता है, वो ऑफलाइन को जाता है ना। कितना जबरदस्त प्लान है ना, कि कभी क्रॉस लाइन से इनकम नहीं होता लेकिन यहाँ होता है। और ये जैसे छठवा जैसे रिसाइकल होता है तो ये सब फिर से खाली हो जाता है। और इसको जब ये रिसाइकल होता है ना तो फिर जब खाली होता है तो आपको इसको रिपर्चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप खाली हो जाता है। जैसे स्लॉट स्लॉट S3 के स्लॉट को हम लोग देख सकते हैं, जैसे $32 से है, $188 से है, $1101 से है, $6426 से स्टार्ट होता है। सो इसमें इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये खुद से काम होता है, और डाउनलाइन के थ्रू जब ये स्लॉट होता है उनका रिसाइकल होता है तो उनका यहाँ पे इनकम आता है। तो यहाँ पे जो भी इनकम रहता है वो खुद को मिलता है। ये जो होता है वो रिसाइकल होता है तीसरा नंबर का। तो ये S3 के जो स्लॉट है ऐसा काम करती है। ये भी पूरा ऑर्बिट की तरह ही दिखाई देता है। जैसे फर्स्ट जो इनकम रहता है मुझे आता है, सेकेंड इनकम खुद को आता है, ये तीसरा नंबर जो होता है जब तीसरा घर भरता है तो ये रिसाइकल होता है यहाँ पे। देन अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग किसी को 6 स्लॉट से हम लोग किसी को इंटर कराते हैं बिजनेस में, तो अराउंड लगभग लगभग मैं बात करूं ना तो इनकम 10% डिडेक्ट हो करके 10% जो होता है एनएफटी पूल में हमारा जमा हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं पहला इनकम जो गया अपलाइन को, दूसरा इनकम गया अपलाइन को, तीसरा मुझे आया, चौथा मुझे आया, पांचवा मुझे, छठवा जो है रिसाइकल हो गया। टोटल 10 गुणा मल्टीप्लाई करते हैं 3 में तो $30, वैसे 18 गुणा 3 $54। सेम करते करते अगर हम लोग जाते हैं छठवा डॉलर तक तो टोटल हम लोगों को $1460 का इनकम होता है। अगर हम लोग उसको 92 से 92 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,34,000 की इनकम होती है अप्रोक्स। अगर हम लोग 6 लोगों को हम लोग इस बिजनेस पे इंटर करते हैं ना तो 2,26,000 का हम लोग क्लोजिंग करते हैं
जिसमें से 1,34,000 का इनकम हमको खुद को आता है। देन 10% जो होता है वो कंपनी को कंपनी के एनएफटी पूल में चला जाता है रॉयल्टी फंड से। उसमें भी हम लोगों को जितने भी रॉयल्टी के थ्रू वहां पे भी इनकम आती है वो कंपनी हमको ही वापस देती है। देन अगर बात करूं छठवां नंबर जो रिसाइकल होता है, ये क्रॉस लाइन को जाता है इनकम, ये या अपलाइन को जाता है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं स्लॉट 6 से 12 लेवल तक का, तो यहाँ पे भी सेम रहता है। जैसे स्लॉट S6 स्लॉट में जैसे सातवां आठवां नौवां सातवां आठवां 10वां 11वां, तो सेम इनकम जो रहता है वो पहला का इनकम जो रहता है अपलाइन को जाता है, सेकेंड थर्ड तीसरा चौथा पांचवा का इनकम जो होता है मुझे खुद को मिलता है। और यहाँ पे अगर टोटल क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 49,630.5 डॉलर, $5 को अगर गुणा करते हैं 91 में तो 45,66,000 की इनकम होती है। सोच सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग 6 लोगों को अगर 12 स्लॉट तक अगर पहुंचाते हैं, 12 स्लॉट तक ले जाते हैं 6 लोगों को, जिसमें से एक तो रिसाइकल लोगों को अपलाइन को चला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा इनकम होता है वो 45,66,006 रुपया की इनकम होती है। ऐसा कोई बिजनेस जहां पे 6 लोगों से ही आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। और इसको ले जाने के लिए यहाँ पे 6 लोग को आपको ही नहीं लेके लेके नहीं आना है। यहाँ पे क्रॉस लाइन भी हेल्प करता है, अपलाइन भी हेल्प करता है, डाउन लाइन भी हेल्प करता है, और देन आप खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑटो अपग्रेशन, ये जो स्लॉट है ना, इसको इसमें क्या होता है कि ऑटो अपग्रेशन के माध्यम से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि जो भी स्लॉट है ना वो छठवां नंबर में जा करके वो रिसाइकल होता है, ऑटो अपडेट हो जाता है, जिसमें स्वतः स्वयं से अपडेट हो जाता है। ऑटो अपग्रेशन अगले स्तर का स्वचालित स्वचालित सक्रियण है। इस तरह मतलब इसमें आप 12 स्लॉट को छोड़कर प्रत्येक स्लॉट में ऑटो ऑपरेशन का ऑप्शन जो रहता है आप वहां से इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 6 स्लॉट से स्टार्ट किया और मुझे 7वां स्लॉट में 8वां स्लॉट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो ऑटो ऑपरेशन है ना उसको ऑन रखूंगा और सिर्फ मात्र 2 लोगों का पेमेंट जो होता है वहां पे जमा हो करके वो 7वां नंबर को ओपन कर देता है, एक्टिव कर देता है। देन जो तीसरा नंबर में होता है वो भी सेम वैसे ही होता है। 2 लोगों का जो पेमेंट जो होता है, जो S3 के जो स्लॉट है उसमें भी 2 लोगों का पेमेंट जो है जमा हो करके नेक्स्ट स्लॉट को ओपन कर देता है। जिससे अब इससे क्या होता है कि अगर मैं 7वां स्लॉट में हूँ और कोई 8वां स्लॉट कर रहा है और मेरा ऑटोमेटिक 8वां स्लॉट जो है एक्टिव हो गया यहाँ से क्लोजिंग पेमेंट जाने के बाद, तो वो 8वां स्लॉट का जो है ना 8वां स्लॉट तक मुझे भी इनकम आएगा। तो ये स्तर को बढ़ाता है। एनएफटी होल्डर्स फंड पूल, मगर अगर मैं बात करूं एनएफटी होल्डर फंड पूल की, to support the ecosystem and the company's growth, a fund pool is created where 10% of the entire level purchase will be allocated। मतलब ऐसा है दोस्तों की 10% जो हम लोगों का जो स्लॉट से अपडेटिंग हो करके जो 10% जो है कंपनी को जो जा रहा है वो फंड पूल के जरिए लोगों को वापस यहाँ से पैसा मिलता है। ये फंड पूल में कैसे विजिट किए जाते हैं, तो रॉयल्टी प्लेटफॉर्म से एनएफटी धारकों को रॉयल्टी कार्यक्रम भुगतान करके स्टेकिंग एनएफटी से, तो यहाँ से भी एनएफटी रखने के लिए एनएफटी पुरस्कार दाव पर लगाना रहता है। वहां से भी आप लोगों को यहाँ से भी पैसा यहाँ से जाता है कंपनी विकास नीति घोषणा कंपनी डेवलपमेंट से, कंपनी की जो यहाँ पे जाता है टोकन बाय बायबैक से।
यहाँ पे टोकन बायबैक संपत्ति मूल्य बनाए रखना, अगर हम लोग जो एनएफटी वगैरह कुछ बना के रखते हैं, टोकन बना के रखते हैं, वहां से भी यहाँ से इनकम जाता है। टोकन बर्निंग से भी यहाँ से उनको जो 10% ड्यूटी होकर के वो जाता है। तो 25% जैसे हम लोग कभी ऑटो ऑपरेशन को बंद कर लेते हैं और फिर से अगर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे कंपनी फिर से 25% का वहां पे हमको भुगतान करना पड़ता है। 25% के लिए अपडेट अपग्रेडेशन के लिए देना पड़ता है वहां पे। दोस्तों मैं एक ऐसा 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 क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ऐसा कॉइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि एक तो मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग प्लेटफॉर्म बताया, और दूसरा आपको मैंने बताया था स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो CES डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज जो होता है ना, हम लोगों का जो CS जो क्वाइन जो अप्रैल 2023 से 2024 के 2023 से स्टार्ट हुआ था, और इसका माइनिंग हुआ था। सो टोटल CS क्वाइन जो हुआ था ना, लॉन्च हुआ था 42,25,91,056, जिसमें से दोस्तों 80% की मैं बात करूं ना, 80% की बात करूं तो 80% जो है सेल आउट सोल आउट हो चुका है, बिक चुका है। देन 20% जो है ना, कंपनी यहाँ पे अपने लिए, अपने अदर पूल के लिए, टीम के लिए, मेटा डेवलपमेंट के लिए, TNDEX के लिए, लिक्विडिटी के लिए, इसके लिए संभाल के 20% को रखी है कंपनी अपने लिए। सोच सकते हो दोस्तों, क्वाइन लॉन्च होने के बाद 80% सोल्ड आउट होना। देन अगर मैं बात करूं, जब की अगर मैं बात करूं, तो जब कंपनी ने जब CS क्वाइन को लॉन्च करा था, तो $0.25 से इन्होंने स्टार्ट करा था, अराउंड लगभग 22 रुपए से स्टार्ट किया था। सो अप्रैल 2023 में जब इसका जब माइनिंग चल रहा था, सो उस टाइम में अप्रैल में ये 22 रुपए से स्टार्ट होकर के अप्रैल 2024 तक 2.77 2.77 तक जा करके डॉलर तक गया था, और लगभग 222, मतलब लगभग 10 से 12 गुना ये अपडेट हुआ था। अब मतलब ये बढ़ा था उसका। देखो, सोच सकते हैं 22 रुपए का चीज 220 222 तक जा रहा है, तो कितना बड़ी बात है, वो भी एक साल में। तो अभी इसका अगर वर्तमान अगर प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो इसका भी $3 में अराउंड लगभग लगभग वहां पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो CS क्वाइन से अगर अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ से डब्ल्यू डेक्स से जा करके वहां से ट्रेड करके वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं, NFT बना करके अर्न कर सकते हैं, TS प्रोग्राम में टीम बना करके आप भी वहां से अर्न करते हैं, यूनाइट फोर्स में प्लग इन होकर के वहां से भी अर्न कर सकते हैं, DNA डिकोडिंग से भी आप अर्न कर सकते हैं, एंड गेम प्रोडक्ट्स से जो है, जो टेलीग्राम में गेम है वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। रॉयल्टी रॉयल्टी से वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। इतना सारा, इतना ज्यादा, इतना सारा चीज जो मेटावर्ल्ड मेटाफोर्स हमें लेके आई है हमारे लिए, तो आप इतने जगह से अर्न कर सकते हैं। आप वर्क करके भी अर्न कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग करके अर्न कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा अर्न कर सकते हैं यहाँ पे। देन आप CS कॉइन को मार्केट में आप सर्च कर सकते हैं, जिसे मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। कॉइन मार्केट में आप जाके सर्च कर सकते हैं, मेटावेल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे जाके आप गूगल में भी अच्छा से इसको सर्च कर सकते हैं, कॉइन के बारे में, CS के बारे में आप अच्छा से जानकारी ले सकते हैं। देन WDEX के बारे में भी आप जाके वहां से CS एंड WDEX से आर न्यू, तो न्यू ऑन कॉइन जेको, यहाँ से भी जाके आप कॉइन के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। देन इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो जीरो लाइबिलिटी
जीरो लाइबिलिटी पैकेज है इसमें। अगर मैं बात करूं जैसे कि आप इस बिजनेस को 30,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आप अपना टीएस प्रोग्राम में टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में आप अपना 4 लेवल को बाय करिए, 4 लेवल को एक्टिव करिए। देन बचे जो डॉलर है, उनका बचे जो पैसा उसका आप कॉइन परचेस करिए, कम से कम 55 कॉइन, 50 कॉइन, 55 कॉइन, तो वहां से आ जाएगा। उसको आप बाय करके रखिए, इसका रेट अभी बहुत ज्यादा निकलने वाला है। देन अगर आप 50,000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अराउंड लगभग आपका $540, तो टीएस प्रोग्राम को आप 5 लेवल से स्टार्ट करिए। देन 90 कॉइन परचेस करके आप, इससे भी ज्यादा आ सकता है, इससे भी कम आ सकता है, मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको परचेस करके आप अपने पास रखते हैं, यहाँ से आप अच्छा खासा अर्न बना सकते हैं, अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, बच्चों के लिए है ना, उनके लिए भी सिक्योर करके रख सकते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, मदर कॉइन बोला जाता है, क्रिप्टो की अगर बात करूँ तो बिटकॉइन जो होता है मदर कॉइन, जो हम लोग अगर 2009 में 2008-9 में जब वो लॉन्च हुआ था, तो 8-9 अगर वो हुआ था, तो अगर हम लोग 14-15 में अगर खरीदते, अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये वो मौका तो हम लोगों ने गंवा दिया। लेकिन ये ऐसा मौका है जहां से हम लोग अभी अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, एक फाइनेंशियली फ्रीडम के ओर जा सकते हैं यहाँ से, अगर हम लोगों ने अच्छा खासा सीएस कॉइन परचेस करके अपने लिए, अपने भविष्य के लिए रखा है तो। देन कोई 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको 6 स्टॉक से और 200 कॉइन परचेस करना, 200 कॉइन परचेस कराना है। देन कोई आदमी 5 लाख से स्टार्ट करता है, तो उसको 9 स्लॉट से और कम से कम 800 कॉइन परचेस करा के रखना है उसके भविष्य के लिए। तो दोस्तों, अगर वो स्लॉट से अर्न नहीं कर पाया, तो ये कॉइन को ट्रेडिंग के माध्यम से या तो भविष्य में इसको बेच करके भी पैसा बना सकते हैं वो। देन क्रिप्टो वॉलेट को हम लोग कैसे इंस्टॉल करें? यू कैन यूज एनी क्रिप्टो वॉलेट फॉर स्टार्ट your starting your business. So MetaMask, टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट, ये आप अपने मोबाइल में जा करके गूगल में, या तो आप सॉफ्टवेयर जहां से हम लोग डाउनलोड करते हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कोई केवाईसी वगैरह नहीं लगता है, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांगता है, ठीक है। देन आपको जिसने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को दिखाने के लिए या प्रोजेक्टों को दिखाने के लिए जो कोई ने आपको यहाँ पे बैठाएगा, उससे सिर्फ मात्र आपको वहां से एक रेफरल लिंक लेना है, और उसको यहाँ पे जाके इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रेफरल लिंक डाल करके एक्टिव, अपने स्लॉट को एक्टिव करना है। एकदम सिंपल है। देन जैसे यहाँ पे समझिए हाउ टू गेट स्टार्ट। क्रिप्टो वॉलेट डाउनलोड करना है, फर्स्ट में 8 कॉइन को ऐड करना है, मेटिक्स पीओसडाई कॉइन को वॉलेट में ऐड करना है, रेफरल लिंक लेना है जिसने हमको इस बिजनेस को बताया, उसके थ्रू टेक ऑफ गेट रेडी टू स्टार्ट यूर जर्नी विथ अस। तो उसके बाद आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जो इंसान या इस बिजनेस में, अभी मैं भी बोलता हूँ, मेरे अपलाइन भी यही बोलते हैं कि जो आदमी प्लान दिखाएगा वो पैसा वही कमाता है। लोग यहाँ पे फेल होते हैं, सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। मैंने अपने अपलाइन से यही सीखा है कि लोग फेल होते हैं, सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। अगर आप सिस्टम के थ्रू, अपने अपलाइन के थ्रू, अपने बताए गए अपलाइन के थ्रू जो बताए गए हैं उसके थ्रू अगर आप काम करते हैं, तो दोस्तों आप जो चीज चाह रहे हैं उस प्लेटफॉर्म, तो उस चीज को इस प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ से मिल सकता है। तो थैंक यू इस बिजनेस के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, और थैंक यू बोलना चाहूंगा मेटावेल कंपनी को,